फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। वही वो है करके तो हमें फिर अपन जब गए वहाँ नानी के यहाँ, तो नानी के यहाँ बताया तो हमने नानी से पूछा क्यों ये घर में आने वाले मेहमान होते सर ने कहा, उन्होंने कहा हाँ, हमने कहा कि वो मारते क्यों हैं, तो वैसे पीछे क्यों पड़े आते, तो कहते कि तुम अगर उनका खाने का इंतजाम नहीं करोगे। क्या खा रहे हो? मैंने पूरा डिब्बा रख के बैठ जाते हो? क्यों? मैं डिब्बा नहीं खाता, उसमें लगा रख दे तो खा ले, बाद में खाता। ऐसे सबको खाना चाहिए ना सुबह सुबह। कोई खाता नहीं है अपने घर में, सिर्फ तुम ही खाते हो, है ना? ठीक है, तो फिर बोल दो। हाँ, तो आप हमारे चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए, ये वाला खाता हूँ अब मैं, पहले पतंजलि का खाता था, अब ये वाला खाता हूँ। आप ना प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। नोटिफिकेशन आपके फोन में आएगी तो आप हमारे चैनल देखिए। सुपर ब्लॉगर संगीता। बाय। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो ये देखिए, आज सुबह यही 9:30 बजे का टाइम होगा और ये अम्मा की साड़ियाँ हैं। तो उन्होंने दिया था मुझे, क्योंकि ये किनारी जो होती हैं साड़ियों की, वो हम लोग पीको करवा लेते हैं, लेकिन अम्मा को पसंद नहीं है, वो पीको नहीं करवाती हैं। तो वो हमेशा सिलाई रखवाती हैं मशीन से, कहती हैं सिलाई ज़्यादा मजबूत होती है। तो वो उसी के लिए उन्होंने साड़ियाँ बेची थी। तो मैं इनका ये ब्लाउज़ अलग कर रही हूँ इस वाली साड़ी से। ये ब्लैक कलर की साड़ी बहुत अच्छी लग रही थी और बहुत ही लाइट वेट है, और लाइट वेट का जो साड़ियाँ होती हैं ना, वो मुझे बहुत पसंद आती हैं। तो ये मैं इसका ब्लाउज़ पीस अलग कर दूँगी और फिर इसके बाद इसमें सिलाई रख दूँगी। तो एक साइड ही सिलाई रखनी होती है, एक साइड तो लेस वगैरह लगी होती है, तो वो फिनिशिंग होती है उसमें। तो ये साड़ी है और एक है चुनरी प्रिंट में, तो ये रख दूँगी मैं इसमें सिलाई, और सिलाई और ये इसको एक सा कर दूँगी, क्योंकि ये टेढ़ी मेढ़ी होती हैं तो फिर सिलाई रखने में भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये मैं इसको एक सा करके और इसके बाद इसके एक तरफ रख दूँगी सिलाई। और ये देखिए, तो मैंने अम्मा की साड़ी में रख दी है सिलाई। और इसके बाद मैं आज सुबह से ही मैंने नाश्ता बना दिया था, तो नाश्ता हो चुका है। उसके बाद मैं बैठी हूँ, तो मैं सुबह ही कर लेती हूँ ये सब, जो जैसे मुझे दोपहर में जो काम करना होता है उसको मैं सुबह कर लेती हूँ। तो मैंने ये काम जो थे मैंने सुबह निपटा दिए थे। और फिर इसके बाद दोपहर में क्या होता है कि जैसे थोड़ा बहुत लेट हो गए या कुछ भी है, तो कम से कम ये काम नहीं पड़ा रहता है। और फिर खाना वाना खा के थोड़ा बहुत मुझे 10-15 मिनट ऐसे लगता है कि कुछ आराम भी कर ले, और ज़रूरी होता है। तो और ये देखिए, मुझे ये साड़ी बहुत प्यारी लगी है अम्मा की, और मुझे ये प्रिंट जो होता है बांधनी प्रिंट होता है जो जयपुरी, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब मैं अगर मुझे कहीं भी मैं मार्केट में जाती हूँ तो मैं सूट लेती हूँ, तो मुझे अगर इसमें दिख गया तो मैं सूट खरीदूँगी, और अगर साड़ी दिख गई तो मैं वो भी खरीद लेती हूँ। और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मैं बता नहीं सकती हूँ मुझे कितना पसंद है ये बांधनी प्रिंट। तो ये देखिए, ये भी है अम्मा की। तो मैं इसके दोनों तरफ किनारे सिलने पड़ेंगे, क्योंकि ये इसमें लेस नहीं है। तो जो जिन साड़ियों में लेस होती है उनका एक किनारा तो कंप्लीट होता है, एक ही हमें सिलना होता है।
तो इसमें नहीं है लेस, तो इसका कर दूंगी मैं, दोनों तरफ कंप्लीट करना पड़ेगा। तो मैं ये देखिए मैं सिल रही हूँ, और ये साड़ी मेरी ये प्रिंट जो है मेरी फेवरेट है। और इसके बाद ये कुर्ती जो है ये बहुत ज़्यादा ढीली है, पता नहीं डबल एक्सेल साइज़ है, पता नहीं कौन सा साइज़ है। तो ये दोनों कुर्तियाँ ऐसे ही हैं, और इसमें एक और ज़्यादा दिक्कत हो गई है कि ये इनमें दोनों साइड पॉकेट हैं। तो पॉकेट वाली जो कुर्तियाँ होती हैं उनकी इतनी आसानी से फिटिंग नहीं हो पाती है। पहले हमें पॉकेट का ध्यान रखना होता है, या तो मैं पॉकेट निकाल के अलग कर दूँ, या फिर मतलब ये एक हिसाब से मेरे लिए बहुत बड़ा सर दर्द हो गया है इन कुर्तियों का। और अब मुझे बहुत टेंशन हो रही है कि मैं इनका क्या करूँगी। तो मैं अब इतनी आसानी से नहीं होने वाला है काम कि मैं सोचूं कि मैं इसमें ऐसी आसानी से फिटिंग रख लूं, तो नहीं रख पाऊंगी। इसकी एक तरफ की पॉकेट मैंने निकाल दी है, तब मैं एक साइड फिटिंग डाल रही थी, फिर जब मैंने देखा कि दूसरी साइड भी इसमें पॉकेट है, तो फिर मैं माथा पीट के बैठ गई कि अब मैं क्या करूं। अब मैं दोनों साइड की भाई एक पॉकेट निकालना और उसमें मतलब बहुत ज़्यादा झंझट का काम है, और मुझे नहीं पता था कि इनमें, मैंने इनको इस तरीके से देखा ही नहीं था कि इनमें पॉकेट भी है दोनों में। तो इन दोनों कुर्तियों में पॉकेट थी, और जो मेरे लिए बहुत बड़ा सर दर्द बन गई हैं। और अब मैं इनको निकालना बहुत ही मुश्किल काम हो गया है मेरे लिए। तो अब मैं क्या करूं, अब कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। मैंने सिर्फ एक ही तरफ सिलाई रखी है, इसमें फिटिंग रखी है बस। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और मैं भी पैदल चल के आई हूँ, इसलिए पसीना आ रहा है मुझे। और यहाँ पे मैंने दुपट्टा रखा हुआ है पसीना पोंछने के लिए। तो अभी मैं पैदल चल के आई हूँ अम्मा के यहाँ से, और मेरी आई हुई है फ्रेंड्स, तो मैं उसी से मिलने गई थी। कल भी गई थी और आज भी गई थी, क्योंकि उसको आज जाना था, फिर वो नहीं जा पाई, तो उसने फ़ोन कर दिया था कि आज और मिल लेते हैं, फिर कल चली जाएगी वो। कल संडे है, मंडे से उसको ऑफिस जाना होता है, इसीलिए उसको संडे को हर हाल में चला जाना है उसको। तो पैदल आई हूँ मैं। सर्विस छोड़ गया था इन बच्चों को बाइक से, और जब तक वो वापस गए, जब तक मैं यहीं पास तक आ ही गई थी, तो फिर मैंने कहा कि अब मैं पैदल ही चली जाऊँगी। यहीं तक आ गई थी, उसने तो कहा कि चलो, लेकिन मैं चली आई पैदल। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, 2 दिन से बहुत ज़्यादा उमस हो रही है। और आज के ब्लॉग में आपने देखा होगा कि मैंने कुछ साड़ियों वगैरह, जो साड़ियाँ हैं अम्मा की साड़ियाँ थी, वो उनमें सिलाई लगाई थी, क्योंकि अम्मा पीको नहीं करवाती हैं। सब हम लोग तो अपनी साड़ियों में पीको करवाते हैं, अम्मा नहीं करवाती हैं। उनका वो कहती है सीधी सीधी सिलाई रखवाओ। तो उनकी 2 साड़ियाँ थी, तो मैंने उनमें सिलाई रखी, और 2 कुर्तियाँ मैंने रखी हुई थी। और हाँ, मैं भी एक और लाई हूँ सूट, वो ज़रूर मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। तो 2 कुर्तियाँ मेरी थी, तो मैंने उनमें उनकी भी फिटिंग करी है। काफ़ी दिनों से रखी हुई थी, तो मैंने, जब ऐसा हो जाता है कि अगर फिटिंग नहीं होती है और कहीं जाना होता है, तो फिर वो ऐसे ही रखी रहती है, फिर उतने ही टाइम अर्जेंट में कौन फिटिंग करे, तो फिर वो रखी ही रहती हैं। तो मैं फिटिंग करके रख दूँगी, तो कम से कम कहीं जाना होगा तो मैं पहन पाऊँगी, इसलिए मैंने आज कर दी है। तो एक, हाँ, एक में कर दी है, एक अभी फिर भी रह गई है। तो वो सूट मैं आपको दिखाऊंगी। सही हो, सूट उठा देना। वो हमारे यहाँ मोहल्ले में ही एक दुकान है छोटी सी, एक लेडीज़ बैठती हैं, तो वो रखती हैं। तो गुड़िया ने ख़रीदे थे, फ्रेंड है मेरी, उसने ख़रीदे थे अपने लिए। तो फिर मुझे भी अच्छे लगे, तो मैंने सोचा चलिए एक मैं ही खरीद लेती हूँ। तो ये है वो कैटलॉग, और सूट कुछ इस तरह से है। तो मैं दिखाऊँ आपको, ये कुर्ता है, ये दुपट्टा है,
ये कुर्ता है और सलवार जो है वो ये है, ये सलवार है। तो जैसा कि दुपट्टा है वैसे ही सलवार है और ग्रे जो है वो कुर्ता है। और मुझे ग्रे कलर खासकर पसंद है, मेरा ज़्यादातर मेरे पास ग्रे कलर होते हैं। ये रही सलवार, ये सलवार है इसकी, अच्छी लग रही है। तो देखते हैं किस तरीके से मैं इसको बनाती हूँ। अगर मुझे कुर्ता अच्छा लगेगा तो मैं इसका कुर्ता, सलवार का कुर्ता बना दूँगी, कुर्ता का सलवार बना दूँगी। और यही होता है जब हम खुद बनाते हैं तो यही होता है कि अपना कुछ अलग से दिमाग लगा लिया तो कुछ हटके हो जाता है। तो ये मैं अभी लेके आई हूँ और ये डेली में, मतलब ऐसा है कि घर में पहनने वाले सूट हैं ये, ऐसे कुछ खास नहीं है, लेकिन ये कंफर्टेबल बहुत रहते हैं गर्मियों में, प्योर कॉटन है तो बहुत ही आरामदायक होते हैं ये। तो मैं सिलूँगी तो दिखाऊंगी आप लोगों को मैंने क्या किया है। वैसे मेरे दिमाग में आया है कि मैं उसका बनाऊंगी कुर्ता, इसका बनाऊंगी प्लाजो। अब मैं सलवार नहीं बनाने वाली, मैं प्लाजो ही बनाऊंगी। मुझे प्लाजो बहुत अच्छे लगने लगे हैं और सलवार इतनी अच्छी नहीं लगती है। प्लाजो बहुत कंफर्टेबल रहते हैं और मुझे बहुत पसंद आते हैं और मैं ज़्यादातर प्लाजो ही खरीदती हूँ। गला बैठा हुआ है क्योंकि 2-3 दिन से रोज़ कोल्ड ड्रिंक हो रही है और मैं कभी पीती नहीं हूँ, इसलिए जल्दी असर हो जाता है मुझे इन चीज़ों का, क्योंकि मैं पीती नहीं हूँ। और अब फ्रेंड के यहाँ इतने दिनों बाद मिलते हैं तो फिर पी लिया मैंने ज़बरदस्ती, पीती नहीं हूँ। और आज सर दर्द भी बहुत तेज़ हो रहा है क्योंकि घर पे रहते हैं, कम बोलते हैं, चुपचाप रहते हैं। अब घर में क्या, 2 बच्चे हैं, हम अकेले हैं तो ज़्यादा बात नहीं होती है, चुपचाप ही रहते हैं ज़्यादातर। और जब फ्रेंड से मिलते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा चक्कर हो जाता है, तो सर दर्द भी बहुत तेज़ हो जाता है। तो आज कर रहा है बहुत तेज़ सर दर्द। तो मिलेंगे कल के ब्लॉग में, और आज के लिए बस इतना ही। जो लोग नए देखते हैं वो सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को, और मिलेंगे कल के ब्लॉग में। तो ये देखिए सूट खोल के फेंक दिया है मैंने, और ये ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।